कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले लोगों ने बुंदेलखंड में रहना शुरू किया था। यही वजह है कि इस इलाके के हर गांव और शहर के पास सुनाने को कई कहानियां हैं। बुंदेलखंड की दो खूबसूरत और दिलचस्प जगहें हैं, ओरछा और दातिया। भले ही दोनों जगहों में कुछ किलोमीटर का फासला हो, लेकिन इतिहास के धागों से ये दोनों जगहें बेहद मजबूती से जुड़ी हुई है। ओरछा झांसी से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। ओरछा निवाड़ी जिले का मुख्यालय है। मंदिर व आसपास बेतवा नदी के किनारे बना महल। मंदिर के पास एक बगान है जिसमें स्थित काफी ऊंचे 2 मीनार, वायु यंत्र लोगों के आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें सावन भादों कहा जाता है कि इनके नीचे बनी सुरंगों को शाही परिवार अपने आने जाने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करता था। इन स्तंभों के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि वर्षा ऋतु में हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने के खत्म होने और भादो मास के शुभारंभ के समय ये दोनों स्तंभ आपस में जुड़ जाते थे। हालांकि इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं है। इन मीनारों के नीचे जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं एवं अनुसंधान का कोई रास्ता नहीं है। इन मंदिरों को दशकों पुराने पुल से पार कर शहर के बाहरी इलाके में रॉयल एन्क्लेव राजनिवास है। यहाँ 4 महल, जहांगीर महल, राज महल, शीश महल और इनसे कुछ दूरी पर बना राय परवीन महल है। इनमें से जहांगीर महल के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर है, जो मुगल बुंदेला दोस्ताना संबंधों का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह बुंदेला की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह बुंदेला को सौंप दी थी। वैसे ये महल बुंदेला राजपूतों की वास्तुशिल्प के प्रमाण है। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेल बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहाँ साफ देखी जा सकती है। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। यहाँ रोजाना होने वाली नई हलचल से उपजी कहानियां आज भी लोगों की जुबान पर है। इन्हीं में से एक है हरदौल बुंदेला की कहानी, जो जुझार सिंह बुंदेला 1627 से 34 के राज्यकाल की है। दरअसल मुगल जासूसों की साजिश भरी कथाओं के कारण इस राजा का शक हो गया था कि उसकी रानी से उसके भाई हरदौल बुंदेला के साथ संबंध है। लिहाजा उसने रानी से हरदौल बुंदेला को जहर देने को कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल बुंदेला ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। बुंदेला क्षत्रियों का राजकाल 1783 में खत्म होने के साथ ही ओरछा भी गुमनामी के घने जंगलों में खो गया और फिर यह स्वतंत्रता संग्राम के समय सुर्खियों में आया। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद यहाँ के एक गांव में आकर छिपे थे। आज उनके ठहरने की जगह पर एक स्मृति चिन्ह भी बना है। आकर्षण: ओरछा दुर्ग का विहंगम दृश्य, राय प्रवीण महल, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा, जहांगीर महल। बुंदेला राजपूतों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था। वास्तुकारी की दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजमहल: यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा वीरसिंह जुदेव बुंदेला उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती है। रामराजा मंदिर। मुख्य लेख: रामराजा मंदिर। भगवान श्रीराम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्रीराम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। रामराजा के 3 योध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है।
एक दिन ओरछा नरेश मधुकर शाह बुंदेला ने अपनी पत्नी गणेश कुंवर राजे से कृष्ण उपासना के इरादे से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थीं। उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। क्रोध में आकर राजा ने उनसे यह कहा कि तुम इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी ने अयोध्या पहुंचकर सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण किले के पास अपनी कुटी बनाकर साधना आरंभ की। इन्हीं दिनों संत शिरोमणि तुलसीदास भी अयोध्या में साधनारत थे। संत से आशीर्वाद पाकर रानी की आराधना दृढ़ से दृढ़तर होती गई, लेकिन रानी को कई महीनों तक रामराजा के दर्शन नहीं हुए। अंततः वह निराश होकर अपने प्राण त्यागने सरयू की मझधार में कूद पड़ी। यहीं जल की अतल गहराइयों में उन्हें रामराजा के दर्शन हुए। रानी ने उन्हें अपना मंतव्य बताया। रामराजा ने ओरछा चलना स्वीकार किया, किंतु उन्होंने 3 शर्तें रखीं। पहली, यह यात्रा पैदल होगी। दूसरी, यात्रा केवल पुष्प नक्षत्र में होगी। तीसरी, रामराजा की मूर्ति जिस जगह रखी जाएगी वहां से पुनः नहीं उठेगी। रानी ने राजा को संदेश भेजा कि वो रामराजा को लेकर ओरछा आ रही है। राजा मधुकर शाह बुंदेला ने रामराजा के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया। जब रानी ओरछा पहुंची तो उन्होंने यह मूर्ति अपने महल में रख दी। यह निश्चित हुआ कि शुभ मुहूर्त में मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में रखकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन राम के इस विग्रह ने चतुर्भुज जाने से मना कर दिया। कहते हैं कि राम यहाँ बाल रूप में आए और अपनी माँ का महल छोड़कर वो मंदिर में कैसे जा सकते थे। राम आज भी इसी महल में विराजमान है और उनके लिए बना करोड़ों का चतुर्भुज मंदिर आज भी वीरान पड़ा है। यह मंदिर आज भी मूर्ति विहीन है। यह भी एक संयोग है कि जिस संवत 1631 को रामराजा का ओरछा में आगमन हुआ, उसी दिन रामचरितमानस का लेखन भी प्रारंभ हुआ। जो मूर्ति ओरछा में विद्यमान है उसके बारे में बताया जाता है कि जब राम वनवास जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक बाल मूर्ति माँ कौशल्या को दी थी। माँ कौशल्या उसी को बाल भोग लगाया करती थीं। जब राम अयोध्या लौटे तो कौशल्या ने यह मूर्ति सरयू नदी में विसर्जित कर दी। यही मूर्ति गणेश कुंवर राजे को सरयू की मझधार में मिली थी। यह विश्व का अकेला मंदिर है जहाँ राम की पूजा राजा के रूप में होती है और उन्हें सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सलामी दी जाती है। यहाँ राम ओरछाधीश के रूप में मान्य है। रामराजा मंदिर के चारों तरफ हनुमान जी के मंदिर है। छरदारी हनुमान, बजरिया के हनुमान, लंका हनुमान के मंदिर एक सुरक्षा चक्र के रूप में चारों तरफ है। ओरछा की अन्य बहुमूल्य धरोहरों में लक्ष्मी मंदिर, पंचमुखी महादेव, राधिका बिहारी मंदिर, राजामहल, राय प्रवीण महल, हरदौल बुंदेला की बैठक, हरदौल बुंदेला की समाधि, जहांगीर महल और उसकी चित्रकारी प्रमुख है। ओरछा झांसी से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी देश की प्रमुख रेलवे लाइनों से जुड़ा है। पर्यटकों के लिए झांसी और ओरछा में शानदार आवासगृह बने हैं। राय प्रवीण महल, यह महल राजा इंद्रमणि बुंदेला की खूबसूरत गणिका प्रवीण राय की याद में बनवाया गया था। वह एक कवयित्री और संगीतकारा थीं। मुगल सम्राट अकबर को जब उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्हें दिल्ली लाने का आदेश दिया गया। इंद्रमणि बुंदेला के प्रति प्रवीण के सच्चे प्रेम को देखकर अकबर ने उन्हें वापस ओरछा भेज दिया। यह 2 मंजिला महल प्राकृतिक बगीचों और पेड़ पौधों से घिरा है। राय प्रवीण महल में एक लघु हॉल और चेंबर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर, यह मंदिर 1622 ई में बीर सिंह जुदेव बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। मंदिर ओरछा गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर बना है। मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं। चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं जैसे वह हाल ही में बने हों। मंदिर में झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की आकृतियां बनी हुई है। चतुर्भुज मंदिर, राजमहल के समीप स्थित चतुर्भुज मंदिर ओरछा का मुख्य आकर्षण है। यह मंदिर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1558 से 1573 के बीच राजा मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था।
अपने समय की यह उत्कृष्ट रचना यूरोपीय कैथेड्रल से समान है। मंदिर में प्रार्थना के लिए विस्तृत हॉल है, जहां कृष्ण भक्त एकत्रित होते हैं। ओरछा में यह स्थान भ्रमण के लिए बहुत श्रेष्ठ है। फूलबाग बुंदेला राजाओं द्वारा बनवाया गया यह फूलों का बगीचा चारों ओर से दीवारों से घिरा है। पालकी महल के निकट स्थित यह बाग बुंदेला राजाओं का आरामगाह था। वर्तमान में यह पिकनिक स्थल के रूप में जाना जाता है। फूलबाग में एक भूमिगत महल और 8 स्तंभों वाला मंडप है। यहाँ के चंदन कटोर से गिरता पानी झरने के समान प्रतीत होता है। सुंदर महल। इस महल को राजा जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र धुरभजन बुंदेला ने बनवाया था। धुरभजन की मृत्यु के बाद उन्हें संत के रूप में जाना गया। वर्तमान में यह महल काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवागम। ओरछा झांसी से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से यहाँ भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग। ओरछा का नजदीकी हवाई अड्डा खजुराहो है, जो 163 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरपोर्ट दिल्ली, वाराणसी और आगरा से नियमित फ्लाइटों से जुड़ा है। रेल मार्ग। झांसी ओरछा का नजदीकी रेल मुख्यालय है। दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, मुंबई, ग्वालियर आदि प्रमुख शहरों से झांसी के लिए अनेक रेलगाड़ियां हैं। वैसे ओरछा तक भी रेलवे लाइन है, जहां पैसेंजर ट्रेन से पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग। ओरछा झांसी खजुराहो मार्ग पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं ओरछा और झांसी को जोड़ती है। दिल्ली, ललितपुर, आगरा, भोपाल, ग्वालियर और वाराणसी से यहाँ के लिए नियमित बसें चलती है। आकर्षण। ओरछा दुर्ग का विहंगम दृश्य। राय प्रवीण महल। चतुर्भुज मंदिर, ओरछा। जहांगीर महल। बुंदेला राजपूतों और मुगल शासक जहांगीर की दोस्ती की यह निशानी ओरछा का मुख्य आकर्षण है। महल के प्रवेश द्वार पर 2 झुके हुए हाथी बने हुए हैं। 3 मंजिला यह महल जहांगीर के स्वागत में राजा बीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था। वास्तुकारी की दृष्टि से यह अपने जमाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजमहल। यह महल ओरछा के सबसे प्राचीन स्मारकों में एक है। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। राजा वीरसिंह जुदेव बुंदेला उन्हीं के उत्तराधिकारी थे। यह महल छतरियों और बेहतरीन आंतरिक भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महल में धर्म ग्रंथों से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती है। रामराजा मंदिर। मुख्य लेख। रामराजा मंदिर। भगवान श्री राम का ओरछा में 400 वर्ष पूर्व राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। रामराजा के 3 योध्या से ओरछा आने की एक मनोहारी कथा है।